मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, शनिदेव 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आज शनिदेव कहाँ कहाँ हैं मैं आपसे बातें करूंगा, और 29 मार्च 25 को कहाँ रहेंगे इसकी भी बातें करूंगा। किस किस चरण में, किस किस राशि में शनिदेव भ्रमण करेंगे इसकी बातें करूंगा। पहले आपको बता देता हूं कि ये जो कुंडली है इसमें कोई ग्रह नहीं लिखे हुए हैं, पर ये मेष लग्न की कुंडली मैंने बनाई है। ये 12 कुंडलियां बनेगी। मेष लग्न, वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, सभी लग्न की कुंडलियां बनेंगी। और सभी लग्न की कुंडलियों में शनि महाराज जहां जहां भ्रमण करेंगे उसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। और मेष राशि, मेष लग्न की कुंडली में वर्तमान में शनिदेव की कौन सी राशि है? पहली राशि है मकर, जो 10वें भाव में, मेष लग्न की कुंडली में 10वें भाव में है। लग्न को समझिएगा, ये लग्न के आधार पर मैं वीडियो बना रहा हूं, चंद्र राशि के आधार पर नहीं बना रहा हूं। चंद्र राशि की बात मैं करूंगा आपसे इस विषय के बाद। दूसरी राशि है कुंभ राशि। ये भी शनिदेव की राशि है। ये शनि, मकर और कुंभ, ये दो राशियां शनिदेव की हैं। अभी वर्तमान में 29 मार्च 2025 के पहले शनि कहां पर हैं? मकर राशि में शनिदेव का तीसरा चरण चल रहा है। ये चरण 29 मार्च 2025 को पूरा हो जाएगा। उसके बाद तीसरा चरण चालू हो जाएगा कुंभ राशि में। यहां से शनिदेव निकल जाएंगे, मकर राशि मुक्त हो जाएगी, इससे राहत मिलेगी। अब यहां पर कुंभ राशि में तीसरा चरण आ जाएगा। और दूसरा चरण, जहां अभी यहां पहला चरण चल रहा था मीन राशि में, आपके मीन राशि 29 मार्च 2025 को जैसे शनि राशि बदलेंगे, परिवर्तन करेंगे, तो यहां पर इनकी दूसरा चरण चालू हो जाएगा। और दूसरा चरण यहां जब चालू होगा तो पहला चरण मेष राशि में आ जाएगा। ये इस तरह से परिवर्तन होता है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं 10वें भाव की, अभी तक की बात, या कहें 29 मार्च 2025 तक की बात। जब यहां पर शनि महाराज थे तो चूंकि ये 10वें भाव जो है ये जन्म कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है, विशेष भाव है। मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न के स्वामी मंगल देव हुए, 10वें भाव के स्वामी शनि देव हुए। मंगल और शनि दोनों एक दूसरे के विपरीत ग्रह हैं, शत्रु ग्रह हैं। लेकिन कुछ स्थितियां, परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, ज्योतिषीय गणना जब हम करते हैं तो कुछ स्थितियां, परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि दोनों को आपस में कुछ समझौता करना पड़ता है, क्योंकि लग्न भी शुभ होता है और 10वें भाव भी शुभ होता है। तो यहां पर काम तो रुकेंगे, लग्न की वजह से काम तो रुकेंगे, लेकिन काम होंगे, क्योंकि शनि महाराज को दो भाव यहां पर मिले हुए हैं, 10वें भाव और एकादश भाव। 10वें भाव केंद्र का भाव है, शुभ भाव है, और ये एकादश भाव ये लक्ष्मी भाव है, आय का भाव है, छोटी मोटी बीमारियों का भाव है। ये दो भाव मिल जाने के कारण यहां पर शनि महाराज शुभ परिणाम देते हैं, क्योंकि ये उनकी स्वयं की राशि है। अब ये मकर राशि 29 मार्च 2025 से मुक्त
अब आए कुंभ राशि। कुंभ राशि का अभी दूसरा चरण चल रहा है। ये तारीख बदलेगी 29 मार्च को। अभी दूसरा चरण चल रहा है और 3, 6, 11, 3, 6 और 11 ये 3 भाव में अगर शनि महाराज हैं तो ये शुभ फल ही प्रदान करते हैं। अब यहां पर तीसरा भाव जो आय का भाव है, पहले चरण में थोड़ी दिक्कत हुई होगी। दूसरा चरण जो है वो मध्यकाल कहलाता है। पहले और तीसरे के बीच का अच्छा समय था। अभी भी अच्छा समय चल रहा है, 29 मार्च तक अच्छा समय चलेगा। रुके हुए पैसे मिलेंगे, बीमारी से राहत मिलेगी, काफी कुछ व्यक्ति के फेवर में रहेगा। और तीसरा चरण जो है ये भी अच्छा जाएगा कि कुंभ राशि जो है शनि देव की प्रिय राशि है। तो यहां पर तीसरा चरण चालू हो रहा है 29 मार्च 25 को। अब आते हैं द्वादश भाव में। मेष लग्न की कुंडली में द्वादश भाव में मीन राशि आती है। अब मीन राशि के स्वामी गुरु और कुंभ राशि के स्वामी शनि, इन दोनों का आपस में क्या होगा? ये भी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, शत्रु नहीं है, समभाव रखते हैं। तो यहां पर दूसरा चरण चालू होगा। तो जब दूसरा चरण यहां पर चालू होगा तो पहले चरण की मैं बात बता दूं मीन राशि की। जब यहां पर पहला चरण चालू हुआ तो राशि प्रवेश करने, शनि देव के प्रवेश करने के पहले से इनके स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत आ गई। स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत आई, हॉस्पिटल तक जाना पड़ा, भर्ती भी होना पड़ा, धन का अपव्यय हुआ, मानसिक तनाव हुआ, धंधा टूटा, कर्ज भी हुआ। कई प्रकार की समस्याएं यहां पर प्रथम चरण में ही, क्योंकि भाव भी गलत है। वो पूरी जन्म कुंडली का सबसे खराब भाव 12वां भाव है, द्वादश भाव है। तो यहां पर मीन राशि के लोग बहुत परेशान हुए। और फिर यहां पर शनि महाराज जब बैठे, 1, 2 तीसरी दृष्टि देख भी रहे थे। यहां तीसरा चरण चल रहा था तो यहां तीसरी दृष्टि देख भी रहे थे। अब क्या होने वाला है, यहां एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि मेष लग्न में तो बहुत से लोगों का जन्म हुआ होगा, पर जरूरी नहीं है कि उनकी मकर राशि ही हो, कुंभ राशि ही हो, मीन राशि ही हो, ऐसा तो नहीं है। इन 12 राशियों में, 12 भावों में शनि महाराज कहीं भी बैठ सकते हैं और चंद्रमा जिस राशि में बैठ जाएगा व्यक्ति की वही राशि हो जाती है। अब मान लीजिए यहां पर चंद्रमा बैठा है, मेष लग्न की कुंडली में बुध की राशि मिथुन राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा बैठा है, तो शनि की 7.5 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क जो पड़ रहा है यहां पड़ रहा है, जिन जातकों की जन्म कुंडली मेष लग्न की है और जिन जातकों की कुंडली में 1 नंबर में, 12 नंबर में, 11 नंबर में और 10 नंबर में चंद्रमा बैठे हैं, अगर इन भावों में चंद्रमा कहीं भी किसी भी राशि पर बैठे हैं तो इसका अर्थ यही हुआ कि शनि जो यहां पर भ्रमण कर रहे हैं, गोचर में भ्रमण कर रहे हैं। गोचर एक अलग विषय है और जन्म कुंडली अलग है। जन्म कुंडली महत्वपूर्ण कुंडली है। जन्म कुंडली के बिना हम किसी भी कुंडली का अध्ययन नहीं कर सकते। हमको जन्म कुंडली का, हर कुंडली को पढ़ने के लिए हमको जन्म कुंडली को भी पढ़ना पड़ता है। तो बाकी लोग चिंतित ना हो, शनि महाराज की दृष्टि कहां पर पड़ेगी ये भी मैं आपसे बातें करूंगा, क्या करना चाहिए मैं ये भी बातें करूंगा। और मजे वाली बात, अधिकतर लोग कहते हैं कि शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है,
महादशा चल रही है, नुकसान होगा, धंधा टूटेगा, बीमार पड़ेंगे, पैसा खत्म हो जाएगा, कर्ज हो जाएगा, इस प्रकार की बातें होती हैं। देखे भी होंगे आप लोग, सुने भी होंगे। पर पहले आप ये तो देखें कि शनि महाराज आपकी कुंडली में है कहां पर, कितने अंश पर हैं, कितनी डिग्री पर हैं, केंद्र के हैं, योग कारक ग्रह हैं कि मारक ग्रह हैं, इसका भी तो अध्ययन करना चाहिए। सिर्फ शनि 7.5 नाम सुन के डरना नहीं चाहिए। और शनि देव जो हैं 9 ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ ग्रह हैं। जीवन को संचालित करने में शनि देव का पूर्ण सहयोग प्राप्त है। हम एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, आप सब कोई भी ये कह देता है शनि शनि शनि, और डरते हैं लोग। और कुछ लोग ऐसे हैं जो शनि को लेकर के डराते हैं। और डराने के साथ साथ क्यों डराते हैं आप समझ जाइए। डरने की बात नहीं है। शनि देव न्याय प्रिय देवता है, देव हैं, वो दंडाधिकारी हैं। हम अपने आप को दोष नहीं देते कि हमने क्या किया, हम शनि देव को दोष दे रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। दुनिया में 8 अरब लोग हैं। अगर हम 12 राशियों में विभाजित करें तो लगभग 65 करोड़ लोग एक राशि में आएंगे। तो जब शनि देव किसी राशि में जा रहे हैं 7.5 के रूप में, तो क्या वो 65 करोड़ लोग गरीब हो जाएंगे? क्या 65 करोड़ लोग अमीर हो जाएंगे? या उस राशि से संबंधित लोग बीमार पड़ जाएंगे? ऐसा तो नहीं होता। इसके पीछे हमारा कर्म सिद्धांत है। पिछले जन्म का कर्म, इस जन्म का कर्म, या कभी कभी कर्म। जैसी करनी वैसी भरनी। जब समय आता है तो ये विभाग जो है शनि देव को दिया गया है 9 ग्रहों में कि न्याय करें आप। अगर ये व्यक्ति गलत किया है तो इसे दंडित करें, सजा दें, और अच्छा किया है तो पुरस्कृत करें, इसका जीवन संवारें। और वही होता है। कुछ लोग कहते हैं कि शनि की 7.5 तो मेरे लिए बहुत बढ़िया थी, और कुछ लोग कहते हैं मैं तो रोड में आ गया। ये कर्म सिद्धांत है। तो अपने कर्मों को भी देखना चाहिए। अब शनि की अगर हम बात करते हैं, 8 ग्रहों को आप किनारे कर दीजिए, हम सिर्फ शनि की बात आप करते हैं कि आपके जीवन में शनि कहां नहीं है। अगर शनि मनुष्य के जीवन में या और प्राणियों के जीवन में नहीं रहेंगे, अपना आशीर्वाद प्रदान नहीं करेंगे, तो जीवन दुर्लभ हो जाएगा, जीवन रहेगा ही नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पूरी पृथ्वी जो है वो शनि महाराज के क्षेत्र अंतर्गत आती है। शनि देव पृथ्वी के स्वामी भी कहे जाते हैं। और जीवन में हम जो चीज भी प्राप्त करते हैं, ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी वस्तु है ऐसी जो जमीन से उत्पन्न नहीं होती है और उसका उपयोग हम नहीं करते हैं? आप स्वयं सोचिए। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि जिस बिस्तर में हम सोते हैं वो लकड़ी का होगा या लोहे का होगा, वो भी शनि का है। डनलप का गद्दा हो या रुई का गद्दा हो या कोई भी गद्दा हो, उसमें भी शनि महाराज हैं, उन्हीं की कृपा है। चद्दर तकिया जो लगाते हैं, कपड़ा लगाते हैं, वो भी शनि का है, उन्हीं की कृपा है। सोने के बाद हम रात भर निद्रा लेते हैं, निद्रा भी शनि का है। सवेरे जब हम उठते हैं तो सबसे पहले हमारी दृष्टि घड़ी में जाती है, उसमें भी कहीं ना कहीं एक लोहे का पॉइंट लगा हुआ है, प्लास्टिक लगा हुआ है, वो भी शनि का है। जब हम सवेरे जल पीते हैं, कांच का गिलास हो या स्टील का, वो भी शनि का है। जो नाश्ता हम करते हैं, कुछ भी नाश्ता करते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ है,
वो जमीन से उत्पन्न है वो भी शनि का है, जिस बर्तन में हम खा रहे हैं वो भी शनि का है, तैयार होकर के हम गाड़ी लेकर के साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटी, कार, जीप, जो भी हमारे पास साधन है, हम उसको लेकर के अपने काम के लिए निकलते हैं, व्यापार के लिए निकलते हैं, नौकरी के लिए निकलते हैं, वो भी शनि का है। पेट्रोल डलाते हैं तो वो भी शनि का है, डीजल डलाते हैं वो भी शनि का है। जिस ऑफिस में हम काम करते हैं, टेबल कुर्सी में बैठते हैं, वो भी शनि का है। हमारे हाथ में जो पेन रहती है, पेन के आगे स्टील का एक छोटा सा पॉइंट रहता है, उससे हम दस्तखत करते हैं, वो भी शनि का है। पेन प्लास्टिक का बना हुआ है, वो भी शनि का है। और दिन भर कार्य करने के बाद, महीना भर कार्य करने के बाद जब हमें सैलरी मिलती है, वो कागज जो नोट बने हुए हैं वो भी शनि का है। हम जो श्वास लेते हैं वो शनि का है। हमारे रक्त में जो लौह कण है वो भी शनि का है। हमारे हड्डियों में जो अधिकार है वो शनि का है। जीवन से लेकर के मृत्यु तक, जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसी लकड़ी का एक बना करके शमशान तक ले जाते हैं, वो भी शनि का है। वहां जब तक आदमी भस्म नहीं हो जाता तब तक शनि हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं और दुनिया की सुख सुविधाएं देते हैं, हम पर कृपा करते हैं। और इसलिए हमेशा मैं बोलता हूं, कर्म सिद्धांत, कर्मों पर ध्यान देना चाहिए व्यक्ति को। कोई भी ग्रह खराब नहीं होता है, सभी ग्रह अच्छे होते हैं, सभी शुभ परिणाम देते हैं। अब यहां पर शनि महाराज आज की तारीख में 29 मार्च 2025 तक शनि महाराज अभी यहां पर हैं। ये गोचर कुंडली तो है मेष लग्न की, पर गोचर में शनि महाराज कहाँ है? मकर राशि में। तो मेष लग्न की कुंडली में जहां मकर राशि आ रही है वहां पर गोचर कर रहे हैं। अब यहां अगर चंद्रमा लिखा हुआ है तो ये उनकी राशि हो गई, मकर राशि। चंद्रमा नहीं लिखा हुआ है तो मकर राशि नहीं है उनकी, और कोई राशि होगी, तो वो पीड़ित नहीं होंगे। इसी प्रकार यहां भी है, यहां भी है। अब शनि महाराज की 3 दृष्टियां भी हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं, 3 दृष्टियां हैं। अब देखिएगा, मैं इसकी बात भी करूंगा, यहां से चालू किया हूं, इसकी बात करूंगा, इसके आगे की बात करूंगा और आपको ले जा करके एक ग्रह में खड़ा कर दूंगा और परिणाम आपके सामने होगा। यह उदाहरण कुंडली है, जब आपकी कुंडली में देखूंगा तो मैं आपको यही ले जाके खड़ा कर दूंगा। अब यहां पर शनि महाराज अगर आज की तारीख में यहां हैं तो 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि शनिदेव की यहां पड़ रही है द्वादश भाव में। द्वादश भाव में मीन राशि है। यहां पर मैं बताया कि यहां पर मीन राशि के लोग परेशान होंगे। दृष्टि का कमाल है, देखिए राशि तो मैं बता चुका आपको, अब 3 दृष्टि। शनि की दृष्टि बहुत खराब होती है। माता भगवती गौरी ने कहा आशीर्वाद दीजिए गणेश को। शनि जी कहा नहीं, मैं आंख नहीं खोलूंगा। बोले नहीं खोलिए, उनकी गर्दन कट गई। शनि से कोई नहीं बचा। राजा नल के ऊपर 7.5 चली, वो सब छोड़ के जंगल चले गए, शनि महाराज वहां भी पीछा नहीं छोड़े। ऐसे बहुत सी कहानियां हैं। तो ये तीसरी दृष्टि यहां पर आई तो मीन जात के लोग परेशान हुए, बीमार हुए, अनायास खर्च हुआ, नुकसान हुआ। कहने का अर्थ ये हुआ कि नुकसान हुआ। ये तीसरी दृष्टि का कमाल है। अब 7वीं दृष्टि ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सप्तम भाव हुआ। सप्तम भाव भी बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। ये सुख का भाव है, माता का भाव है,
वाहन का भाव है, गाड़ी, बंगला, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, हीरा, मोती, जवाहरात, जो भी हम अर्जन करते हैं और उसका उपयोग, उपभोग करते हैं, वो चौथा भाव है। अब चौथे भाव में कर्क राशि है, और कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, और शनि और चंद्रमा दोनों ये भी विपरीत हैं, एक दूसरे के शत्रु हैं। तो यहां पर तुला राशि, कर्क राशि वालों को संघर्ष करना पड़ा होगा, माता की इनकी तबीयत बिगड़ी होगी, व्यवसायिक नुकसान हुआ होगा, आर्थिक तंगी आई होगी, मकान बनता रहा होगा तो रुक गया होगा, मकान बनाने के लिए कर्ज के लिए परेशान होना पड़ा होगा, माने अनेक प्रकार की समस्याएं शनि महाराज की 7वीं दृष्टि से यहां पर इनको हुआ होगा, कर्क राशि वालों को। अब ले लेते हैं 10वीं, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वीं राशि, 10वीं दृष्टि सप्तम भाव में। अब ये सप्तम भाव जो है, ये शनि देव की उच्च की राशि है, मित्र की राशि है, दानवों के गुरु शुक्राचार्य की राशि है, तुला राशि है, और तुला राशि में शनि देव उच्च के हो जाते हैं। उच्च का होने का मतलब परिणाम जो है, शुभ या अशुभ परिणाम जो है वो डबल हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो यहां पर जब दृष्टि पड़ी तो पति पत्नी के बीच में जो मतभेद थे वो दूर हुए, पार्टनरशिप का बिजनेस जो चल रहा था वो मतभेद दूर हुआ, छोटे व्यापारी जो डेली वेजेस वाले हैं, रोज कमाने वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छा था। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था उनका विवाह भी हुआ। यहां पर शनिदेव आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं क्योंकि उनकी उच्च की राशि है, मित्र राशि है। अब एक पड़ाव और देखिए, अब 3 राशि तो आप ये देख लिए और 3 दृष्टि देख लिए तो 6 हो गए। अब सब एक यहां पर मान लीजिए शनिदेव बैठे हैं आपकी जन्म कुंडली में, उदाहरण बता रहा हूं, यहां पर मान लीजिए दूसरे भाव में शनिदेव बैठे हैं। अब दूसरे भाव में जब शनिदेव बैठे हैं तो ये तो गोचर का मैं बताया कि गोचर में चल रहे थे शनिदेव, तो यहां से हटा देते हैं ये लीजिए। अब यहां पर शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में स्थायी रूप से बैठे हैं, उनको नहीं आगे पीछे जाना है। तो अब शनिदेव यहां से 1, 2, तीसरी दृष्टि चौथे भाव में पड़ेगी, तो इस भाव को प्रभावित करेंगे। कहने का मतलब कर्क राशि यहां से भी पीड़ित हो जाएगी। अगर शनिदेव यहां पर बैठे हैं प्रथम भाव में, तो फिर वही तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टि आएगी। तो माने 3, 3, 6 और 3, 9, माने 6, 7 भाव, कुछ राशियां डबल आ जाती हैं, 2 दृष्टि पड़ जाती हैं, पर कम से कम 6, 7 राशियां जो हैं वो प्रभावित हो जाती हैं। अब आपकी मेष लग्न की यदि कुंडली है तो सबसे पहले तो आप देखें कि चंद्रमा कहां पर है, आपकी राशि क्लियर हो जाएगी। उसके आधार पर आप निर्णय लीजिए, और शनिदेव कभी अनहित नहीं करते हैं। अब चलिए, ये तो कुंडली है। अब कुंडली में एक चीज और आती है, बोले शनि चंद्रमा का विष दोष बन गया, शनि राहु का श्रापित दोष बन गया, गुरु राहु का चंडाल योग बन गया, मंगल दोष हो गया, शनि ग्रह जो है कोई ग्रह उच्च के हो गए, कुछ नीच के हो गए, काल सर्प दोष बन गया, वगैरह वगैरह अनेक प्रकार के शुभ और अशुभ योग बन जाते हैं जन्म कुंडली में। इसके आधार पर फिर महादशा व अंतरदशा। अब यहां पर अगर गोचर में शनिदेव 10, 11, 12 राशि में भ्रमण कर रहे हैं, तो ये जो है
बाकी राशियों को प्रभावित तो नहीं करेंगे। तो जो गोचर कर रहे हैं वो शनि महाराज, वो मेष लग्न की 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, गोचर। और इसी के साथ साथ और एक ज्ञान की बात कि मेष लग्न के जातकों की जो पत्रिका है उसमें किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, वो भी तो प्रभाव रखते हैं। उनका भी तो हमारे जीवन में प्रभाव होगा, परिणाम होगा। तो 50% हम यहां से देखते हैं और 50% चंद्र कुंडली से देखते हैं, तो 100% हो जाता है। अब ये पूरी कुंडली का विवरण मैंने आपको बताया। अब आगे चलते हैं हम अष्टक वर्ग की कुंडली में। इसको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, इसको पढ़ने में कम टाइम लगता है, और इसके बाद जब मैं जाऊंगा तो और कम टाइम लगेगा। ऐसा विश्लेषण YouTube में आपको नहीं मिला होगा, आप ढूंढ लीजिएगा, नहीं मिलेगा। इसको अब हम यहीं पर ब्रेक कर देते हैं। कुंभ लग्न की दूसरी भी वीडियो बनाऊंगा, अभी आज मकर का था, दूसरा बनाऊंगा। अब ये आ जाते हैं अष्टक वर्ग में। एक मान लीजिए आप, यहां पर लग्न कुंडली में 10वें भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। गोचर तो कर रहे हैं चंद्र कुंडली में, मकर राशि में, 7.5 मकर राशि में चल रही है, तो यहां भी 10 लिखा हुआ है। अब यह अष्टक वर्ग की कुंडली में ग्रह नहीं होते हैं, इसमें बिंदु होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। जैसे यहां पर मान लीजिए 32 पॉइंट हो गया, तो यहां पर हो गया 31 पॉइंट, तो यहां पर हो गया 29 पॉइंट, यहां पर हो गया 26 पॉइंट। इस प्रकार से अलग अलग भावों में अलग अलग पॉइंट होते हैं, बिंदु होते हैं। अब हम कैसे समझें कि ये शनिदेव हमें शुभ फल देंगे या शुभ फल देंगे? अगर हम यहां आते हैं तो हम डिप्रेशन में आ जाएंगे, चिंता हो जाएगी हमको, हे भगवान अब क्या करें, अब तो शनिदेव आ गए। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ बोल रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शनिदेव यहां आ गए, उनकी डिग्री भी अच्छी है और दृष्टि भी उनकी पड़ रही है, अब हम तो बर्बाद हो जाएंगे। नहीं, इनको आप यही ब्रेक कर दीजिए। अपने दिमाग से आप जो मैं अभी बताया उसको थोड़ी देर के लिए आप ब्रेक कर दीजिए। अब शनिदेव यहां पर सेम जगह, अष्टक वर्ग में सेम जगह यहां पर भ्रमण कर रहे हैं। अब किसी भी जातक की कुंडली में, किसी की भी कुंडली में, ये मेष लग्न की मैं बात बता रहा हूं, जब मैं आपकी मेष लग्न की कुंडली देखूंगा तो उसमें ग्रह कहां पर बैठे हैं स्पष्ट हो जाएगा, और ये अष्टक वर्ग की कुंडली भी निकल जाएगी। ज्योतिष सॉफ्टवेयर में जब आप सर्च करेंगे अष्टक वर्ग, तो ये कुंडली भी निकल जाएगी। इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। जहां हमें रास्ता मिल रहा है उधर हम जा नहीं रहे हैं, बस वो सूर्य की दशा चल रही है, शनि की अंतरदशा चल रही है, उसकी प्रत्यंतर दशा चल रही है। अब इस मंत्र का जाप करो, अब पीपल में तेल दीपक जलाओ, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाओ, हम इसी में परेशान हैं, होता कुछ नहीं है। भगवान का नाम लेना अच्छी बात है, पूजा करनी चाहिए, सनातन की जय बोलनी चाहिए। आप जिस भी धर्म से हैं, जिस भी देवता को मानते हैं, मानना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। ये तो एक अलग विषय है, पर ये टोना टोटका जादू ये सब नहीं मानना चाहिए। आजकल तो देख रहे हैं आप, दुकानें खुली हैं, जनरल स्टोर्स जैसे दुकानें खुली हैं। तांत्रिक लोग अपनी दुकान खोल के रखे हैं। भूत चाहिए, प्रेत चाहिए, दैत्य चाहिए, काला वीर चाहिए, वीर सूर चाहिए, 50,000 इसका, खड़े खड़े ट्रांसफर।
अनेक काम कीजिए, आप शत्रुओं का नाश कर दीजिए, मार दीजिए। वीडियो आप देखे होंगे, ज़्यादा नहीं बोलूँगा उसमें, आप देखे होंगे। अब यहाँ पर जब हम आते हैं, अब हमको देखना यह है कि 10 जहाँ पर लिखा हुआ है, 10 में यहाँ पर कितने बिंदु मिल रहे हैं। अगर यहाँ पर 28 बिंदु मिल रहे हैं, इसका अर्थ ये होगा कि शनि महाराज सामान्य रूप से आपके जीवन को चलाएंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी, थोड़ा बहुत उठापटक होगी, लेकिन स्थितियां सामान्य रहेगी। अगर यहाँ पर 24 बिंदु आ जाते हैं, 24 से लेके 28, तो ये स्थितियां थोड़ा दयनीय स्थितियां हो जाती हैं। जीवन में थोड़ी समस्या खड़ी होगी, परेशानी होगी, तब भी आदमी काम करता रहेगा। और अगर 24 से और नीचे चला गया, 20, 19, 21 कुछ भी चला गया, तो वह फिर ये मानना चाहिए कि शनि महाराज हमसे नाराज हैं, अब हमको प्रताड़ित करेंगे, हमको कष्ट झेलना पड़ेगा। ये बिल्कुल सच है। इस कुंडली से मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अभी तक मैंने जितनी कुंडली देखी है, इसमें 90% बातें जो हैं सत्य हुई हैं। 90 से 95% बातें सत्य हुई हैं। जिन लोगों की शनि को लेकर के चिंतित हैं, रहना चाहिए, डर रहना चाहिए। डर के आगे जीत है। और यहीं पर अगर 30 हो जाए, या 30 से ज़्यादा हो जाए, या 28 से ज़्यादा हो जाए, जितने पॉइंट्स यहां पर बढ़ेंगे, मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि आपका जीवन इतनी ऊंचाई पर जाएगा। शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा में, शनि की 7.5 में आप कल्पना न किए होंगे। अब देखिए कितना अंतर आ गया। यहां पूरे ग्रह एक तरफ, और यहां सिर्फ शनि महाराज, और सिर्फ हम बिंदुओं की बात कर रहे हैं। ये हुआ। अब आते हैं भिन्नाष्टक कुंडली में, भिन्नाष्टक वर्ग में। उसमें भी हम थोड़ा अध्ययन इनका भी करते हैं। तो इनका अध्ययन, मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न का अध्ययन तो हम पहले भी कर चुके हैं। अब मेष लग्न के जातकों के जीवन में वर्तमान में किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, वो दशा महादशा हमें शुभ फल दे रही है या अशुभ फल दे रही है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। अगर शुभ फल दे रही है तो उसकी शुभता को कैसे बढ़ाया जाए, अशुभ फल है तो अशुभ फल को समाप्त कैसे किया जाए, ये भी पता चल जाएगा आपकी कुंडली से। तो आप वही करें जो आपकी कुंडली कह रही है। इसके अतिरिक्त आप सभी को मालूम है कि 9 ग्रह हैं, और हर व्यक्ति के जीवन में एक ग्रह ऐसा होता है जो 8 ग्रहों से के बराबर अकेले होता है। वो कोई भी ग्रह हो सकता है, और उस ग्रह को जब हम बलि करते हैं, मजबूत करते हैं, मंत्रों के माध्यम से, रत्नों के माध्यम से, रुद्राक्ष के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, जब हम उस ग्रह को मजबूत करते हैं, तो फिर जीवन में कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब उस ग्रह को आप देवता समझ लीजिए, भगवान समझ लीजिए, जो भी समझना है आप समझ लीजिए। सिर्फ एक ग्रह की मैं बात कर रहा हूं, यह भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा ग्रह है जो आपकी जन्म कुंडली में छिपा हुआ है। वो आशीर्वाद तो देना चाहता है, पर व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि हम आशीर्वाद, हम किस ग्रह से, किस ग्रह को अपना माने, और कौन सा ग्रह हमें आशीर्वाद देगा। और मांगा उसी से जाता है जो कुछ देने लायक होता है। जिसके पास कुछ है ही नहीं है, उससे व्यक्ति मांगेगा क्या। तो 9 ग्रहों में एक ग्रह कुंडली में ऐसा होता है जो भाग्यशाली ग्रह होता है, और वो ग्रह आजीवन आपके जीवन को कहां से कहां उठा के ले जाएगा। ये भिन्नाष्टक में देखते हैं।
पूरी कुंडली का अध्ययन करें तो निचोड़ आता है। भटकने की जरूरत नहीं है। अब लोग कहेंगे कि 7:30 ही चालू है, मंत्र का जाप करा लो, पीपल का 21 चक्कर लगाओ, 21 शनिवार दीपक जलाओ, तेल में काला उड़द काला तिल डाल दो, यही लोग सब बताएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरी लगा हो आपको कि मैंने मेहनत की है और आप अपना जीवन सुखमय मंगलमय बनाना चाहते हैं तो संपर्क करें, एक लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, सम शनिश्चराय नमः, जय शनिदेव लिख करके कमेंट्स कर दें। आपकी, अपनों की या किसी की भी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर में 9329293499 में मैसेज कर दें। मैं एक निवेदन आपसे जरूर करना चाहूँगा, भूल रहा था, कि जब किसी का फ़ोन आता है कहीं से भी, बेंगलोर से भी, एमपी से भी, मद्रास से भी, कहीं से भी फ़ोन जब आते हैं और जैसे मैं फ़ोन उठाता हूँ तो उनका रोना शुरू हो जाता है। व्यापार चल रहा था, डूब गया, कर्ज हो गया, पत्नी बीमार है, लड़का काम में नहीं है, माने समस्याओं की लिस्ट तो मैं कहाँ तक बताऊंगा, अपना रोना शुरू कर देते हैं। इस बात के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं और विनती भी करता हूं कि कृपया जितना मैं बोल रहा हूं उतना करें। आप अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान व्हाट्सएप में मैसेज कर दें। आपकी जो समस्या है, जो परेशानी है, वो ना बताएं। वो समस्या, वो परेशानी मैं आपको बताऊंगा। आपकी कुंडली मेरे को बताएगी और मैं आपको बताऊंगा। और उस समस्या का निदान क्या होना चाहिए, आपकी कुंडली मुझे बताएगी, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि पहले से जब आप बता देंगे कि मेरे ऊपर कर्ज है, शादी नहीं हो रही है, आदि आदि जो भी समस्याएं हैं, तो आपने तो पहले ही बता दिया, तो उसको देख करके मैं भी बता दूंगा। तो मजा तो जब आएगा जब मैं कुंडली पढ़ करके आपसे बातें करूंगा और आप की जो समस्याएं हैं उसके बारे में जब मैं बातें करूंगा, तब आपको लगेगा कि कुंडली क्या कहती है। मित्रों, आध्यात्म से जुड़े रहें, देवी देवताओं के ऊपर विश्वास रखें, निष्ठा रखें। ये आज मेष लग्न की पहली कुंडली है जिसमें मकर राशि को लेकर मैंने बातें की। इसके बाद की जो कुंडली है मेष लग्न की होगी, उसमें कुंभ राशि की बात करूंगा, तीसरा मीन राशि और चौथी कुंडली जो होगी वो मेष राशि। यानी एक लग्न में 4 कुंडलियां बनेंगी, 12 लग्न हैं, 48 कुंडली बनेगी। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो हर लग्न के जातकों को उनको क्या करना है, उनकी कुंडली क्या बोलती है, ये पता चल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमः शिवाय।